समर के साथ जूही पहुंची गोइका हाउस, जिसके बाद समर के साथ जूही को देखकर रोली और मधुबाला के उड़े होश, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जूही रूही से मिलने के लिए मंदिर जाती है, क्योंकि जूही को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ है उन सब में रूही की कोई गलती नहीं है। वहीं पर रूही जूही को बताती है कि दादी ने समर को जेल भेज दिया। तुम्हारा और समर का धोखे से तलाक करवाया है तो तुम्हें मेरे साथ गोइंका हाउस चलना होगा। जूही घबराते हुए कहती है, रूही, मैं तुम्हारे साथ घर कैसे आ सकती हूं? दादी और सोनी, मम्मी तो मुझे घर के अंदर कदम भी नहीं रखने देंगी। तभी रूही उसके कंधे पर हाथ रखकर आत्मविश्वास से कहती है, जूही, जब घर के सारे लोग किसी काम में व्यस्त होंगे तभी तुम चुपचाप अंदर आ जाना। हम दोनों मिलकर उस इंसान का पर्दाफाश करेंगे जिसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बादी की ओर धकेला। जूही थोड़ी देर चुप रहती है, फिर आंसुओं को पचते हुए हामी भर देती है। प्लान के मुताबिक अगले दिन जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में व्यस्त होता है, तभी जूही चुपचाप पिछवाड़े से घर में दाखिल हो जाती है। रूही पहले ही सिचुएशन को संभाल कर रखती है ताकि किसी की नजरें जूही पर ना पड़े। दोनों धीरे धीरे दबे पांव दादी के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। इसी दौरान रूही जूही से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि दादी और सोनी कुछ ना कुछ छिपा रही हैं। जब से समर और तुम्हारी शादी हुई थी वह दोनों खुश नहीं थी। जूही भी हामी भरती है। हाँ, मुझे याद है, दादी ने एक बार कहा था कि मैं इस घर के लायक नहीं हूं। शायद तभी उन्होंने सब प्लान किया। दोनों दादी के कमरे के पास पहुंच जाती हैं और दरवाजे के पास छिपकर सुनने लगती है। कमरे के अंदर दादी और सोनी आपस में बात कर रही होती हैं। दादी गुस्से में कहती हैं, हमने इतनी चालाकी से समर और जूही को अलग किया। तलाक के पेपर्स पर जूही से झूठ बोलकर साइन करवाया और समर को उस फर्जी केस में फंसाया। लेकिन अब जब रूही सब जान गई है तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है।